प्रसन्नता चल रही थी। प्रसन्नता में कल परीक्षा पर आधारित प्रश्न पे चर्चा हो चुकी है। इसके सभी टाइपों में 6 टाइप बनते हैं, 6 टाइप पे चर्चा कर लिए हैं। आज जानेंगे इस पर चुनाव पे आधारित प्रश्न किस कैसे बनते हैं। लिखिए टाइप 1। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उसमें से एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? चुनाव में कितने प्रतिद्वंदी हो सकते हैं? कई भी हो सकते हैं। जितने चुनाव में प्रत्याशी खड़े होंगे उतने हो जाएंगे। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके बीच प्रतिद्वंदिता चलेगी अंत तक। पहला और दूसरा रनर जो होगा, पहले स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी और दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी, यही 2 लड़ेंगे, बाकी सब पहले ही कट जाते हैं। ठीक, 2 ही व्यक्तियों के बीच हार और जीत डिसाइड होती है। किसमें? चुनाव में। कोई चीज कितना परसेंट होती है भैया? 100%। 100% में पहला प्रत्याशी कितना परसेंट मत प्राप्त किया है? 40% मत प्राप्त किया है। तो इसका मतलब अगर 100 है तो दूसरा प्रत्याशी कितना परसेंट मत प्राप्त करेगा? यहां तक कोई दिक्कत? 60% ये मत प्राप्त किया, 40% दूसरा प्रत्याशी मत प्राप्त किया। 40% वाला प्रत्याशी हार जाएगा, 60% वाला विजेता बनेगा। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आया भैया? 20%। यही तो कह रहा है कि 298 जो विजेता है वो इन्हीं के अंतर के बराबर के 294 कितने मतों से जीत रहा है? 298। हाँ, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भैया? 298 के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 298/20 गुणे 20 पंचे 5 40 5 9 45 4 49 5 दूनी 10 4 1490 मत। उतारिए। कुल कितने मतों जीत रहा है वो? कुल कितने मत पड़े हैं? 1490। अब चाहे तुम हारने वाले प्रत्याशी का मत निकाल लो और चाहे जीतने वाले प्रत्याशी का मत निकाल लो। कैसे निकालोगे? अगर हारने वाले प्रत्याशी का कुल मत है, ये कुल मत कितने आ गए भैया? कुल मतों की संख्या बराबर कितनी आई? 1490। अब अगर पूछ ले कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत निकले तो क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न, जीतने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 1490 कुल वोट पड़े। 1490 का कितना पाया ये? 60%। निकाल लो 60%। 6 9 54 5 और 6 चौक 24 5 29 6 कम 6 2 894 मत प्राप्त हुए। किसको? जो जीत रहा है प्रत्याशी। और जो हारेगा क्या होगा? उसमें 1490 का 40% निकलेगा। इसके मतों में से 298 मत घट जाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि 298 मत हारने वाले प्रत्याशी से जीतने वाला प्रत्याशी अधिक मत प्राप्त करते हुए विजेता बन रहा है। नहीं समझ में आया? फिर समझिए। मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं, एक को मत मिला 40%, दूसरे को मिला 60%। ये 60% कितना हो गया? 894। यही हुआ। ये कह रहा है कि जो हारने वाले प्रत्याशी को वोट मिला है कुल मतों से, उससे 298 मत कौन ज्यादा प्राप्त किया है? जीतने वाला प्रत्याशी। तो जीतने वाले प्रत्याशी से 200 जो हारने वाले प्रत्याशी का मत आएगा
1490 का 40%, इसमें से 298 को घटा देंगे तभी तो ज्यादा होगा वो। हाँ हो गया। अगला प्रश्न लिखिए। आगे अगला प्रश्न लिखिए। एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं, जिसे 64% वोट मिलते हैं, उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ है। उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ है, मतलब ये विजेता हो गया है। 64% वोट प्राप्त करने वाला प्रत्याशी क्या हो गया? विजेता बन गया है। तो कितना परसेंट वोट अगला पाएगा? दूसरा 36%। कोई चीज 100 होती है। लिखिए, डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आया भैया? आया? कोई चीज कितना परसेंट होती है? 100। 100 में पहला प्रत्याशी कितने परसेंट मत प्राप्त कर रहा है? 64%। तो दूसरा प्रत्याशी कितने परसेंट मत प्राप्त करेगा? 36%। नहीं, गलत है, गलत है, कहीं गुणा भाग गलती कर दिए हो। कितने वोटों से विजयी हो रहा है? 64% मत प्राप्त करने वाला हूँ। विजयी मत कितना है? हाँ, 2200 सही है। विजयी मतों की संख्या कितनी है? 616% है ना, 616 वोट यही है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 64 और 36 का, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 28%। 28% की वैल्यू किसके बराबर? हाँ सही है, 616 आ गया भैया। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। इतना ही तो करना था, गुणा भाग नहीं करा पाए लगता है। गुणते 100, 14 से घटाओ 14 दूना 28, 14 चौको 56, 5 14 चौको 56, 2 से काटो आ गया 22। कितना आ गई कुल मतों की संख्या? 22। 2 लाइन का उत्तर है। इन सवालों में तो गलती मत करो यार। चुनाव पे आधारित प्रश्न बन जाते हैं, और टाइप 1 में गलती करोगे तो अभी और बढ़ना, जिसमें अवैध मत भी घोषित होंगे अगली टाइप में। जैसे टाइप बढ़ेगी वैसे वैसे प्रश्न की कठिनता बढ़ेगी। अच्छा चुन गलत कर दिए थे क्या? अंतर 32 कर दिए, बस वही गलती हुई थी। लिखिए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किया। कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 1400 मतों से विजयी हुआ। पहला प्रत्याशी अगर 60% मत प्राप्त कर रहा है तो अनुराग दूसरा प्रत्याशी 40% मत प्राप्त करेगा। 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, प्रश्न बदल गया है। कुल मतों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, जीतने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या ज्ञात करनी है। जीतने वाले, जो जीत रहा है
कितना मत प्राप्त करके विजयी हुआ है, यही ज्ञात करना। जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब तक कुल मत नहीं निकल पाएगा तब तक जीतने वाले प्रत्याशी का मत नहीं निकलेगा। 4200। बिल्कुल सही बताए। लगता है मोबाइल का उपयोग कर रहे हो, लेकिन प्रयास ये करो कि मोबाइल के उपयोग से बचो, क्योंकि एग्जाम हॉल में मोबाइल साथ में नहीं जाएगी। देखिए, कोई चीज कितना परसेंट, 100। दो ही उम्मीदवार के बीच लड़ाई हो रही है, अभी 3 भी उम्मीदवार आएंगे। पहले प्रत्याशी को कितना परसेंट मत मिला है, 60%। दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। अनुराग, बात समझ में आ रही कि नहीं? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20%। अगर अंतर 20 है तो विजयी उम्मीदवार को कितना मत मिला है ज्यादा, विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या कितनी है, 600। अच्छा, 1400 है, 1400 लिख लो। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर, 1400 की। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 1400 बटा 20 गुणते 100, 20 पंचे 14 पंचे, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 7000। ये आ गया कुल मत। अब जीतने वाले उम्मीदवार का मत निकालना है तो 7000 के कितना परसेंट निकालोगे, 60%। अनुराग, बात समझ में आ गई है? इसीलिए प्रश्न पहले ही क्वेश्चन में करवा दिए हैं। बहुत बढ़िया। जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या 7000 का 60%। कितना है भैया, 7 छंग, इतना उत्तर हो गया। सब 2-2 लाइन के उत्तर हैं ये। टाइप चेंज करो, टाइप 2 लिखो। टाइप 2। 2 प्रत्याशी के बीच चुनाव हो गए, तीसरे प्रत्याशी के बीच देखते हैं। 3 प्रत्याशी इस बार होंगे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। प्रधानी का चुनाव इस साल है, इस बार चुनाव पहले पढ़ लीजिए, तब लड़ने में फायदा होगा तुम्हें। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का, एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त किया। कितना परसेंट, 10%। और तो तीसरे स्थान पर रहा। 10% प्राप्त किया है तो तीसरे पर रहेगा ही, और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया। और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। 55% प्राप्त करने वाला प्रत्याशी चुनाव जीत गया कितने वोट से, 20,000 वोटों से। क्लियर हो गया? इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? बहुत ही सिंपल सवाल है। केवल तीसरे उम्मीदवार को केवल प्रश्न की लैंग्वेज बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया गया है, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी प्रतिद्वंदता होगी तो कितने के बीच में होगी, 2 के बीच में।
तीसरे प्रत्याशी को जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे लिख लीजिए बस, बाकी उससे कोई लड़ाई होनी नहीं है। कोई चीज कितना परसेंट? 100%। कितने उम्मीदवार? इस बार उम्मीदवारों की संख्या 3 हो गई ना। पहले उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार और ये तीसरा उम्मीदवार। पहली ही लाइन में क्लियर कर दिया है कि 10% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी कितने स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 10% मत मिले, क्लियर कर दिए। फिर कह रहा है तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है, पहले स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी 55% मत प्राप्त करता है। यही है। अगर 55 ये प्राप्त किया, जो हार गया बिल्कुल तीसरे स्थान पर रहा है, वो 10% प्राप्त किया, तो 10 और 55 जोड़ के कितना हो जाएंगे? 65। अब अगर कोई चीज 100 है तो 65% मत निकल गए, कितना परसेंट बचा? 35%। इसका मतलब दूसरा प्रत्याशी जिससे प्रतिद्वंदता चल रही थी कितने परसेंट मत प्राप्त किया? 35%। हो गया क्लियर। अब केवल लड़ाई जो चलेगी किनके बीच चलेगी? पहले प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशी के बीच, जो आगे और पीछे हैं। इससे तो कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। तो 55% और 35% के बीच का अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आया भैया? 20% का। अब कुल कितने मतों से विजयी हुआ है उम्मीदवार? विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या लिख लो। विजयी उम्मीदवार के मतों की संख्या 20,000 है। बस 20% की वैल्यू, पहला ही तरीका लगाओ टाइप 1 का। 20% की वैल्यू 20,000 का, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 20,000 बटे 20 गुणते 100। 20 से 20 खत्म, 1,000 गुणे 100 कितना आ गया भैया? 1 लाख। कितने मतदाता रहे? 1 लाख मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। 1 लाख मतदाता। उतारो। बात समझ में आ रही है? सारे प्रश्न केवल यहीं से हैं। इस 10% की जरूरत केवल इस चित्र को बनाने में है बस, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी बाद में। हो गया भैया? अनुराग, बात समझ में आई है? इस प्रश्न में उम्मीद रखेंगे कि तुम उत्तर दोगे। कल पूरी उड़ी खा के आए हो तो उत्तर तो दोगे। चले? चलो लिखो। अच्छा, एक उम्मीदवार 15% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार 15% मत प्राप्त किया और तीसरे स्थान पर रहा। इस तीसरे स्थान के प्रत्याशी की जरूरत केवल परसेंटेज को सेट करने में है, बाकी सवाल लगाने में नहीं है। 15% मत प्राप्त किया और कितने स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। तथा एक उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किया, तथा एक उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किया और 30,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। और 30,000 मतों से चुनाव जीत जाता है। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था? सेम क्वेश्चन है, सेम प्रश्न है, केवल डिजिट बदली हुई है बस। 30,000 बोले भैया, 30,000 मतों से चुनाव जीत रहा है वो।
30 30 30 30 6 लाख सर। 6 लाख बिल्कुल सही। महेश एकदम लगता है अध्ययन पे जुट गए हो तुम। 6 लाख हो गए। आ गया, बहुत बढ़िया। कोई चीज कितना परसेंट? 100%। कितने उम्मीदवार? 3 उम्मीदवार। तीसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला? पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे उम्मीदवार को 15% मिला। विजेता उम्मीदवार को 45% मिला। 45 और 15 कितना हो गया? 60। इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले? 40%। लड़ाई किसके किसके बीच होगी? पहले और दूसरे के बीच में। इन दोनों का अंतर कितना आ गया भैया? 5%। और विजयी उम्मीदवार को मतों की संख्या कितनी है? 5% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30,000 की। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 30,000 बटे 5 गुणे 100। अनुराग आ गया था कि नहीं तुम्हारा? 5 छंग कितना आ गया? 6 लाख मतदाता। आशीष तुम्हारा? चलो अब इसके अगली प्रश्न कराने की जरूरत तो है, टाइप बदलें। लिखो टाइप 3। टाइप 3 नहीं, एक प्रश्न लिख लो। तीसरे प्रत्याशी कितना मत मिला? मान लीजिए पूछ लिया तो इसको भी निकाल लो। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले, और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? $36,000। 36,000 है भैया। तीसरे प्रत्याशी जो हार गया है उसका मत प्रतिशत कितना रहा है? ये सबसे सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई कुल मत निकालने की जरूरत नहीं है। कितना है कोई चीज? 100। ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिले इस बार हमको ज्ञात नहीं है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कितना मत प्राप्त किए? 3 लाख। नहीं, 3 लाख कहाँ से आएगा यार? ये 36,000 कुल मत है, तो 36,000 के मतों का केवल निकाल लो परसेंटेज, जितना परसेंट। 16,000। फिर गलत है, 2,16,000 यार। कुल मत 36,000 है। कितना मत है? 36,000 एक 30 कितना है? तो 36,000 जब कुल मत है तो 2,16,000 मत तीसरा कैसे प्राप्त किएगा? इसका मतलब 36,000 टोटल मत पड़े हैं, और 36,000 के मतों में विजयी उम्मीदवार भी है, दूसरा उम्मीदवार भी है और तीसरा उम्मीदवार है। तो तीसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला? आप बताइए। अभी टाइप चेंज कर देते तो क्या करते? हम कहाँ भाग रहे हैं? पहले तीनों का परसेंटेज निकाल लिए क्या? 24% पार है। तो बस 24% है। 36,000 का 24% निकाल लो यार, इतना ही तो करना है। तो 36,000 का 24% निकालो ना। मतदाता की संख्या क्यों निकाल रहे हो? वो पूछ रहा है कि तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो कुल अगर 36,000 मत, तो 36,000 का 24% निकालो। इतना ही करना था। देखो पहले उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिले? 8,640। बिल्कुल सही। पहला कितना है? हम गलत कहते हैं। तुम मतदाताओं की संख्या निकालने लगे क्या? मतदाताओं की संख्या तब निकालोगे जब जीतने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या दी गई हो। यहाँ पर कुल मत दिए गए। चुनाव में 36,000 टोटल मत पड़ा है,
मतलब मान लीजिए तुम्हारे गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ और उसमें 36,000 टोटल मत प्राप्त हुआ, तो कह रहा है कि जो तीसरे तीन तीन प्रत्याशी खड़े हुए, पहला जीतने वाला, दूसरा सेकंड रनर अप और तीसरा जो हार गया एकदम, तो तीसरा उम्मीदवार है वो कह रहा है कि उसे कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ है। तो उसका परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न तीनों के परसेंटेज दिए गए हैं। तीनों में परसेंटेज में दो के परसेंटेज दिए गए। पहला परसेंटेज कितना जो जीत रहा है 40, दूसरे का अब 40 और 36 को जोड़ दो, जो 100 से घटा दो, जितना आया तीसरे को मिल जाएगा। कितना 40 36 कितना हो जाएगा 76। 100 में 76 घटा दोगे कितना आ जाएगा 100 माइनस 76 कितना आ गया 24% मत किसको मिले तीसरे उम्मीदवार को। और हमसे कह रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या है 36,000। अब 36,000 का केवल 24% निकाल लो। लिखो तीसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, प्राप्त मतों की संख्या 36,000 गुणते 24%, दोनों जीरो कट गए, कितना आया है ये 8,640, यही आया है मत। उतारो, इतना ही तो करना था, टाइप चेंज करो यार, इस तरह निराश करोगे तो समस्या आ जाएगी फिर। पहले प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ना सीखो। इसके पुराने सवाल में विजेता उम्मीदवार के मतों की संख्या दी गई थी, तब पूछ रहा था कि कुल कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में मतों का प्रयोग किया था। यह प्रश्न ही बदल गया था, इसमें यह बता दिया था कि इस चुनाव में इतने ही मत पड़े हैं, जिसमें परसेंटेज पता हो गया था कि पहला उम्मीदवार 40%, दूसरा 36% प्राप्त कर रहा है, तो तीसरा का परसेंटेज निकाल लो। 36,000 का 24% मत प्राप्त किया है वो। अगला प्रश्न लिखो, टाइप चेंज करो, टाइप 3। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से, कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध घोषित हो गए। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध घोषित हो गए। विजयी उम्मीदवारों को मिले, विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। कुल वैध मतों का 15% मत अवैध घोषित हो गया, इसका मतलब कुल जितने मत पड़े हैं उसमें 15% मत अवैध। अवैध कब होता है, जब कोई मतदाता किसी एक से अधिक कैंडिडेट को अपना वोट दे दे या निशान गलत जगह लगा दे, तो ऐसे जो है बैलेट पेपर क्या हो जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं और उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। समझ में आ रही है। मतलब चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जो है सबसे मोह होता है, वो सब पर लगा देते हैं निशान, और उस वोट का कहीं काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन वो कहने के लिए सबको वोट दे देते हैं और उनके वोट की वैल्यू 0 होती है। वही बात है। पढ़िए सवाल को। नहीं, पढ़िए सवाल पढ़ो।
हाँ, जो विजयी उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट मत प्राप्त किया? 75%। और पढ़ो। 5,60,915% हाँ, कुल मत पड़े हुए हैं भैया, देखिए यही बताना है। कुल मत मान लीजिए चुनाव में पड़े हैं कितने? 5,60,000। यह प्रश्न कह रहा है इसी का 15% अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत कितने बचे? 85%। निकालिए वैध मत। 5,60,000 का 85% वैध मत हो गया। जो चुनाव की लड़ाई होगी वो अब इसी में होगी, 5,60,000 के 85% में। इस 15% की वैल्यू तो खत्म हो गई, क्योंकि अवैध मत कितने हैं भैया? अवैध मत 15% है। ठीक। अब कह रहा है कि पूछ रहा है कि जो वैध मत प्राप्त हुआ है उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया वैध मत। वैध मत का कितना निकाल लोगे? 75%। बस इतना ही उत्तर हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार नहीं के मतों की संख्या, के मतों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया? 5,60,000 गुणते 85, ये तो वैध मत हुआ। वैध मतों में कितने परसेंट मिल जाएगा जीतने वाले को? 75%। इसी को सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। दोनों जीरो खत्म, ये दोनों जीरो भी खत्म। 56 गुणे 85 और गुणते 75 कर लो, जितना आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। कितना आया? हाँ, 3 लाख इतना मत प्राप्त किया था ये। 5,60,000 के मतों में से 3,57,000 मत केवल जीतने वाले उम्मीदवार को ही मिल चुका है। उतारो। जो लड़ाई होगी वो वैध मतों पर होगी, अवैध काउंट नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न लिखो। रुके हैं भैया। हो गया। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ। 80% मत प्राप्त हुआ। यदि कुल 1,80,000 मतों में से, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत थे? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत थे?
आया। इस बार विजेता का नहीं पूछ रहा है, वो हारने वाले का पूछ रहा है। विजेता 80% प्राप्त किया है, इसका मतलब दूसरा कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा? 20%। तो कुल वैध मतों का 20% निकाल लो, बस इतना ही है। छत्तीस 30-60 हो सकता है। 32,400 आ रहा है यार। कैसे लगा रहे हो यार अजीत तुम? देखिए, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मत मिला है? 80%। तो दूसरे स्थान पर जो रहेगा कितना मिलेगा? दूसरे स्थान के उम्मीदवार का मत प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। यही है। अवैध मत परसेंटेज कितना है? 10। कुल मत कितना है? कुल मत कितना है? 1,80,000। यही है। 1,80,000 का पहले वैध मत निकाल लो। 90% वैध मत। 1,80,000 का 90%, ये हो गया वैध मत। अब वैध मत में अगर जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में पूछता तो 80 से गुणा कर देते। अब यहाँ दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार है इसके बारे में पूछ रहा, किससे कर देंगे? 20 से। दोनों बात क्लियर हो गई। बस इतना ही करना है, बस निकाल लो। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या, कुछ नहीं करना है, केवल 1,80,000 गुणते 90/100 पहले से ही है। अब अगर दूसरे स्थान के उम्मीदवार का पूछे तो 20 से गुणा, जीतने वाले उम्मीदवार का पूछे तो 80 से गुणा, बस इतना ही करना है। किसका पूछा है? दूसरे का पूछा है तो 20 से गुणा करा दो। ये दोनों जीरो कट गए, ये दोनों जीरो कट गए। यहाँ बच गया कितना? 18 गुणे 90 और गुणे 20 कितना हो जाएगा? ये 18 गुणे 9 दूनी 18, 1800, 18 98, 324। पहले विजेता वाला 1,29,600 पा रहा है। 80%। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तो दूसरा वाला तो निकाल दिए 32,400। अगर पहला वाला पूछता यही 80 से गुणा करा दो बस, और कुछ मत करना। 80/100 क्लियर हो गया। बंद कर दो। कल इसकी आगे की चर्चा करते हुए संख्याओं पर आधारित प्रश्न शुरू करेंगे, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है।